students, today we'll start your chapter number 12 of physics, that is your sound. Sound आपको पता ही है क्या होती है, आपकी आवाज. अब जो आवाज है फर्स्ट है यहाँ पे आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है, that is your production of sound. आपको जो ये लेक्चर में कराया जाता है, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती तो जो मैं बोल रही होती हूँ लिसन टू दैट, वो बोल कर सुनो, वो बोला हुआ सुनो और प्रॉपरली नोट करो. ठीक है. सो प्रोडक्शन ऑफ साउंड आपके पास क्या होती है, आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है, जब एक ऑब्जेक्ट व्हेन योर वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स विथ अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब आप बोलोगे कि साउंड तो मैम आप बोल रहे हो एक ऑब्जेक्ट से टकरा के, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में टकराएगा तो प्रोड्यूस होगी, बट यहाँ पे जो आपके गले में आवाज है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ योर मसल्स. वोकल कॉर्ड्स में क्या होती हैं, दो मसल्स होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं, वो हिलती हैं, तो आपकी साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस. तो वहां पे भी क्या है, वाइब्रेशन हो रही है, तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, वहां दो वोकल कॉर्ड्स आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है. सो इन सिंपल वे अ साउंड प्रोड्यूसेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक विद ईच अदर. ठीक है. अब साउंड प्रोड्यूस होगी. अब ये प्रोपोगेट कैसे करेगी, प्रोपोगेशन इज योर फॉरवर्ड मूवमेंट. प्रोपोगेशन क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट. फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब आगे की ओर चलना. ठीक है. मान लीजिए जो साउंड है that always needs a medium for propagation. मीडियम का क्या मतलब, इसे कोई चीज चाहिए होती है, कोई मैटर चाहिए होता है चलने के लिए. ठीक है. बिना मैटर के ये चल नहीं सकती. अब वैक्यूम कंडीशन होती है आपकी. वैक्यूम में क्या करते हैं, कोई भी आपके पास आप एक सिस्टम ले लेते हैं. सिस्टम मतलब मान लीजिए आपने एक रूम ले लिया, उसमें से आप सारी हवा निकाल देते हो. थोड़े मशीन्स होती हैं ऐसी बनी हुई जिसमें से आप पूरा हवा निकाल देते हो और एक एयर फ्री एनवायरमेंट रख देते हो. तो वहां पे क्या है, साउंड प्रोड्यूस करोगे तो साउंड को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं मिलेगा. ठीक है. साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है. अब ये मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगी, हाउ इट प्रोपोगेट्स. मान लीजिए ये एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं. ठीक है. जो साउंड है यहां से प्रोड्यूस हुई आपकी, प्रोड्यूस कैसे हुई, जब ये इसके साथ टकराया, एक ऑब्जेक्ट टकराया. ठीक है. आपकी साउंड प्रोड्यूस हो गई. ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पार्टिकल्स के मीडियम है. आपके पास यहाँ पे क्या है, साउंड प्रोड्यूस हुई भी है. ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई होगी, जो झटका प्रोड्यूस हुआ होगा साउंड का, जो वेव प्रोड्यूस हुई है, उससे ये पार्टिकल्स क्या होगा आपका, ऑसिलेट. उससे पार्टिकल आपका इधर उधर जाएगा. ठीक है. यहाँ से ये इसके साथ टकराएगा, फिर ये इधर उधर जाएगा, फिर इसके साथ टकराएगा, फिर ये वाला इधर उधर जाएगा. मतलब इस तरह से पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो हिलते रहेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे अपनी मेन पोजीशन पे ही. ऐसा नहीं है आपका कि हवा अगर आपकी यहाँ से चल रही है, ठीक है, हवा मतलब जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए, एयर चाहिए. अब आपकी जो एयर है वो तो आपकी पोंटा से शिमला भी पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है साउंड उसके साथ चलती चलती शिमला भी पहुंच जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. देखो कैसा होगा. अब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये मैंने बोल दिया अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होते रहेंगे हैं, और आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है. अब जो आपकी साउंड है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई. अब जो यहाँ पे जो साउंड की ये जो वाइब्रेटरी मोशन है हर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड योर वेव मोशन. तो इन दिस वे यहाँ पे हर पार्टिकल क्या है, अपनी मेन पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्टर्ब. तो आपकी जो वेव मोशन क्या है, दिस इज योर a wave is a disturbance that moves through a medium when particles of the medium set neighboring particles into motion. Simple. जो पार्टिकल है मीडियम का वो दूसरे पार्टिकल को मोशन में ले आता है, तो वो क्या हो जाता है आपका वेव मोशन या फिर खाली वेव. अब ये बता दिया मैंने आपको कि साउंड जो है वो टकरा टकरा के आपस में जाएगी. ठीक है. बट अब देखो, ऐसे तो जहां जहां हवा जाएगी वहां साउंड चली जानी चाहिए, दूर दूर तक साउंड चली जानी चाहिए. बट क्या होता है, ठीक है, आपकी वेव प्रोड्यूस हुई. यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये मैं आपको एक सर्टेन एयर का पूरा वॉल्यूम ले रही हूँ. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ और ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है.
बट एक पॉइंट आएगा जब ये पार्टिकल क्या होने लग जाएंगे, स्लो। क्यों स्लो होने लग जाएंगे, देखो यहाँ पे जो साउंड है इसे हार्डली स्ट्राइक करेगी, ये थोड़ा तेज चलेगा, फिर इसे स्ट्राइक करेगा, थोड़ा तेज चलेगा। जितनी बार भी ये टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को लूज। ठीक है, मतलब कि जितना तेजी से ये टकराया उससे थोड़ी कम तेजी से ये टकराएगा, थोड़ी कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते ये बहुत ही दूर दूर चले जाएंगे। तो ये जो डेंसर पार्ट होता है, ठीक है, डेंसर पार्ट में क्या होता है आपका, साउंड वेव का हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। ये हाई प्रेशर वाला पार्ट होता है जो वेव में, दैट इज कॉल्ड योर कंप्रेशन। आप देख रहे हो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या है, कंप्रेस्ड है, इकट्ठी हुई। कंप्रेस होना मतलब इकट्ठा होना। यहाँ पे ये जो डेंसर पार्ट है, हाई प्रेशर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड योर कंप्रेशन। और जहां जिस पार्ट पे आपकी जो वेव है, आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगी, और कम होते होते ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो जाएगी, आपकी आवाज आगे जाना बंद हो जाएगा। तो विथ ईच लॉस योर एनर्जी डिक्रीजेज एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आपकी जो एनर्जी डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये वाला पार्ट आपको क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ओपन पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेयर फ्रैक्शन। तो ये आपका कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब ये जो पार्ट था आपके पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पे, इसमें क्या है आपका डेंसिटी का और प्रेशर का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कंप्रेशन में आपके पास हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होती है। रेयर फ्रैक्शन में आपके पास लो डेंसिटी और लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन क्या है, द रीजन where a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it। ये क्या करता है, अपने फ्रंट की एयर को दबाता है और धक्का देता है। ठीक है, और जो आपके पास रेयर फ्रैक्शन है, दैट इज अ पार्ट इन विच योर जो आपके पास जो फर्दर बैकवर्ड पार्ट है एयर का, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड दी कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इतना ही याद रखो कि जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। मतलब कि जो वेव डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लो होने लगती है, तो आपकी जो साउंड है वो फर्दर प्रोपोगेट नहीं कर पाती। ठीक है, अब आपके पास जो ये वेव मोशन मैं बता रही हूँ कि जो आपकी वेव है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब जो ये डिस्टर्बेंस है वो कितनी तरह की होती है, जो साउंड है वैसे तो आपके दोनों ही पार्ट का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, जो आपके पास है वो है क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो दीज वेव्स विच ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो आपके पास है, देखो इन दोनों का क्या है, जो आपके पास पार्ट्स हैं फर्दर वेव्स के, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल एंड योर ट्रांसवर्स। इन दोनों में क्या है, चलने का डिफरेंस है, द वे दे मूव फॉरवर्ड, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो पैरेलल पोजीशन पे ही ट्रैवल करते हैं। मतलब सिंपल, जो आपकी ये वेव है, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, डिस्टर्बेंस के। ट्रांसवर्स है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर। अगर आपकी साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई है तो पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल करेंगे, ऊपर की तरफ, फिर वो नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से जो आगे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दीज आर द वेव्स which travel parallel to the direction of propagation of disturbance। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव क्या है आपके पास, the particles oscillate up and down about their mean position as the wave travels। ठीक है, in their perpendicular direction। इसमें डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसमें क्या होगा, नॉर्मल मोशन होगा। इसमें क्या होगा आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
ठीक है, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलने वाले हैं। आप लोग क्लास लगाओ और वहां पे आपको प्रॉपरली डेफिनेशंस लिखवा दी जाएंगी, नोट्स बनवा दिए जाएंगे। बट लेक्चर के बाद आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स देना और ऑनलाइन क्लास भी लगाना इतना नहीं होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लास लगाएगा उसको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। अब जो आपके पास साउंड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं जिससे आप साउंड को कैरेक्टराइज कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, फर्स्ट है आपके पास, सबसे पहले है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपकी 1 सेकंड में कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कितनी साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन से। तो यू कैन से दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास यहाँ पे, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने से पहले कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं आपके पास साउंड वेव के, ठीक है। जो आपके पास ये ट्रांसवर्स वेव है जिसका ऊपर और नीचे पहाड़ से बने हुए हैं, उसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे कि एक साउंड वेव के कितने पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज योर साउंड वेव। साउंड वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एट दिस टॉप दिस इज कॉल्ड योर क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड योर थ्रो, ठीक है। टॉप मोस्ट पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, लोअर मोस्ट पार्ट को थ्रो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज, यहाँ पे डेंसिटी टॉप होगी एंड टुवर्ड्स दिस योर डेंसिटी अगेन इंक्रीजेज। यहाँ पे क्या होगी, योर डेंसिटी इज 0। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज कॉल्ड योर लैम्डा विच इज योर वेव लेंथ, ठीक है। एंड टाइम कंप्लीट टू वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितना काउंट होता है, इतना, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। ये है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर साउंड वेव। हमने क्रेस्ट पढ़ लिया और हमने थ्रो पढ़ लिया। कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल आर क्राउडेड टुगेदर एंड बाय रिप्रेजेंटेड बाय योर अपर पोर्शन। ये जो पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर कंप्रेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। नाउ जो आपका रेयर फ्रैक्शन है, rare fractions are the region of low pressure where particles are spread apart, are represented by your valley by this। तो मतलब आपकी यहाँ पे डेंसिटी हाई है, यहाँ पे आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये आपका जो लोएस्ट पार्ट है दैट इज योर रेयर फ्रैक्शन एंड योर अपर पार्ट इज योर कंप्रेशन, ठीक है। अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ। अ वैली इज कॉल्ड योर थ्रो, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। वेवलेंथ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका लैम्डा से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर, ठीक है। अब आपके पास द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ जिसकी एसआई यूनिट आपके पास है क्या, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है दैट इज योर न्यू। न्यू आपका जो क्या होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है आपके पास, सेकेंड। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टी, इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। And relation between frequency and time period. Relation between frequency and time
पीरियड। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या आपके पास, न्यू इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है आपका टाइम पीरियड। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी आपके पास उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पिच। पिच क्या है आपके पास कि आपकी आवाज कितनी तेज और कितनी स्मूथ है। देखिए तेज आवाज कैसी होती है, तीखी, आपने कई बार हॉर्न की सुनी होगी, एकदम कान पे लगती है आके, दैट इज योर हाई पिच। और जो स्मूथ आवाज होती है दैट इज योर लोअर पिच। और जो पिच है, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। तो मतलब आपकी पिच किससे डिटरमाइन होती है, योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच क्या होगी, हाई। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच क्या होगी, लो। तो मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी डिटरमाइन क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट की या साउंड की पिच। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव ही है ये सारे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है आपका यहाँ पे, लाउडनेस। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। मतलब कि एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतनी ही ऊंची होगी। उतनी ही ऊंची का क्या मतलब है यहाँ पे, उतना ही जोर से सुनाई देगा। ठीक है, कोई आवाज आपको जोर से सुनाई दे रही है तो दैट मीन्स इट्स एम्पलीट्यूड इज हाई। ठीक है, the magnitude of maximum disturbance in the medium or either side of the mean value is called the amplitude। ये क्या है आपके पास, magnitude of maximum disturbance। ठीक है, magnitude of maximum disturbance है। ये क्या डिटरमाइन करता है, आपकी लाउडनेस। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी पिच डिटरमाइन करती है, एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, आपका लाउडनेस, कि जो आपकी जो आवाज है वो कितनी लाउड है। इसका जो सिंबल है दैट इज योर ए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टोन। टोन क्या होता है आपके पास, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड अनदर वन इज नोट। म्यूजिक के पार्ट है नोट, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड योर नोट। ठीक है, इसके बाद आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं दो, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड तो सिंपल है, स्पीड आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज कॉल्ड योर लैम्डा। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड। आपकी बुक में इसे v से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल v से, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सिंपल, इसकी जो आपके पास स्पीड है उसकी यूनिट वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद ट्राई करें। एक न्यूमेरिकल है, वो मैं खुद करवाऊंगी आपको। एंड आफ्टर दैट वी हैव इज अ स्मॉलर टॉपिक दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इंटेंसिटी है और लाउडनेस है उसे तकरीबन एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। मतलब कि अगर ये समझा जाता है कि अगर आपका लाउडनेस ज्यादा है तो आपकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, बट नहीं। इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे, कि जो साउंड है वो कितनी तेजी से एक एरिया से क्रॉस हो रही है। साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। और लाउडनेस क्या है,
लाउडनेस होता है आपके पास, लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर। मतलब लाउडनेस आपको क्या मेजर करता है? ईयर बताएगा आपको कि जो आवाज है वो कितनी लाउड है। अब देखो, कहीं आपने देखा है कई पर्सन्स को कम सुनता है तो मतलब उनके लिए जो लाउड आवाज है वो भी क्या है? कम। तो लाउडनेस सर्टेनली डिपेंड्स दी रिस्पॉन्स ऑफ योर ईयर, आपको कितना सुनाई दे रहा है। और बट जो इंटेंसिटी है वो कितने साउंड पार्टिकल्स एक टाइम पे एक यूनिट एरिया से क्रॉस हो रहे हैं वो डिटरमाइन करता है। तो इसके बाद एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। आई थिंक आप लोग वो लिख सकते हो। और उसके बाद एक टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ये आप लोग खुद पढ़ोगे। एंड द रिमेनिंग चैप्टर will be taught in your next lecture. So thank you. This is all for today.